जैसे जैसे बजट की डेट आती जा रही है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की दिलों की धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं। दे आर लुकिंग एट व्हेन देयर सैलरीज कमिंग एंड हाउ दे आर मेजरिंग देयर सैलरीज के इसमें से कितना टैक्स कटेगा, क्या कम होगा, ज़्यादा होगा। आई थिंक ये फिक्र है जो लोगों को खाई जा रही है। इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। और देयर लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअली अभी अपने लिए जानवर लेकर आए और अब सोच रहे हैं कि यार ये अगली सैलरी कब आएगी और ये बजट से पहले आ जाएगी या नहीं आएगी। ये सैलरी तबका ही क्यों सोचता है ज़्यादातर यार, क्योंकि ये सबसे सवाल है ज़्यादा ना टैक्स मेरा। वो देता है, सबसे ज़्यादा सफ़र वो करता है और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ उसका टैक्स कट जाता है, तो जाहिर है उसकी और एक्सपेक्टेशंस फिर भी हाई होती नए है। नए टैक्सेस भी इम्पोज हो जाते हैं। हाँ, और जो सबसे बड़ा मसला है इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमारा ना, वो भी तो एक वजह है कि वो सैलरीड क्लास को और ज़्यादा खा जाता है। अच्छा, अब इसमें जो एक बाइफर्केशन की गई थी फाइलर्स वर्सेस नॉन नॉन फाइलर्स, फाइलर्स इस बार भी सोचा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाएगा, लेकिन पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार होगा नहीं होगा। इस सब पे ज़रा हम बात भी कर लेते हैं, विद होल्डिंग टैक्स पे भी बात कर लेते हैं, और ये भी बात करेंगे कि आखिर कब तक ये टैक्स रिलेटेड इकॉनमी रहेगी, टैक्स ड्रिवन इकॉनमी रहेगी, इसको एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी कब बनाएंगे। साकिब फयाज साहब, सीनियर नायब सदर FPCCI हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑब्वियसली सर, जितना ज़्यादा आम आदमी टैक्स से चिड़ा हुआ है, हर तबका टैक्स से चिड़ा हुआ है, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन दिस बजट। और मैं इस पैराए में भी पूछ रहा हूँ कि क्योंकि IMF की मदद का बजट है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो पहले हुकूमत कह रही थी कि जो हम रिलीफ दे सकते हैं, आपको लगेगा टैक्स के मामलात में वो रिलीफ मिलेंगे आम आदमी को, सैलरी क्लास को? देखें, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इधर FPCCI का भी आपके तो बस खुद से लग जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जो आपने सवाल किया, जो भी IMF का बजट जिसको हम कह रहे हैं कि अब वो IMF की कंडीशंस के साथ जो है वो कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं, तो ये तो एक बहुत ही वाज़े एक ना की शक्ल में होगा कि जो कंडीशंस अब IMF लगाई हैं और इस तरह उसने पेट्रोलियम लेवी भी बढ़वाई है कि, और दूसरी जगह पर भी वो कहता है कि कोई एग्जेम्पशंस या किसी को भी कोई सब्सिडी ना दी जाए। तो और मजीद जो टारगेट है, जो अब हमारा जो टैक्स जी एक आसान बजट नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ये जो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंग ज़ेब साहब आए थे और उन्होंने ये कहा हमें कि हम चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो बजट है और ये जो IMF प्रोग्राम जो है वो आखिरी हो कि हम इसके बाद हमें IMF की तरफ नहीं जाना पड़े, और इस बजट के अंदर हम लोग ऐसी पॉलिसीज लेकर आए कि हमें फिर IMF की तरफ नहीं जाना पड़े। तो उस सिलसिले में मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि अब वो जरूर कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी, और वो पॉलिसी जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो उनको तजवीज़ की है, वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट होना चाहिए कि जब भी हम IMF की तरफ जब भी जाते हैं, जब फॉरेन रिजर्व्स की हमें ज़रूरत होती है या फॉरेन एक्सचेंज की हमें ज़रूरत होती है, तो उसका एक वाहिद हल यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करें कि ताकि हमें IMF से वो फॉरेन रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज ना जब हम ये बात करते मांगने हैं पड़े, कि तो फिर वो हो सकता है तो जो भी पॉलिसीज अगर बनाए। जी अच्छा, जब हम ये बात करते हैं साकिब साहब कि आपका एक्सपोर्ट ड्रिवन बजट होना चाहिए ताकि उसको अप्रिशिएट कर सकें, क्या चेंजेस होने चाहिए ऑन द गो कि ये अगर आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट ड्रिवन बजट बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो हमेशा आता है कि ये टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। सबसे पहले तो ये खत्म होना चाहिए। कोई टैक्स रेवेन्यू टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये टारगेट होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी होगी, एक्सपोर्ट ग्रोथ कितनी होगी, ये टारगेट होना चाहिए, और ये टारगेट गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल को मिल के पूरा करना चाहिए। जब ये आ जाता है कि ये टैक्स टारगेट है, तो वो फिर वही आ जाती है कि एक
टैक्स कलेक्टर है, एक टैक्स पेयर है, और फिर वो किसी जब नहीं टारगेट पूरा होता तो फिर एट द एंड जो है वो इन्फोर्समेंट की जाती है और किसी ना किसी तरीके से उसको कोशिश की जाती है। इससे बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो जनरेट जो हो रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ये होना चाहिए। दूसरा, जो हमें अपनी एक्सपोर्ट पर, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पहली ओवरबर्डन है, पूरा बोझ 60-70% जो हमारी एक्सपोर्ट का बर्डन है वो टेक्सटाइल सेक्टर ने उठाया हुआ है। तो हमें जो अभी तक जो सेक्टर जो पाकिस्तान के जो फ्लरिश नहीं हुए, जो फ्लरिश नहीं हुए या बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन वो फिर भी अभी तक फ्लरिश नहीं हुए, वो ये जैसे कि आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले ईयर्स में, लेकिन और मजीद बहुत अभी बहुत स्पेस बाकी है, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो रॉ मटेरियल कोई हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, उसका रॉ मटेरियल हमारी यूथ है, और यूथ हमारी 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन है। ओके, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए हमें कि वो जो है आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट बहुत आसानी से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा हमारा फिशरीज है। देखिए, पाकिस्तान का बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी है और बहुत बड़ा समुंदर हमारे पास मौजूद है, और उसके अंदर खजाने मौजूद है। हाँ, हमारे दरियाओं की मछलियां हैं, हमारे समुंदर की मछली है, और बहुत सारा, तो हम लोग उसमें हम जो है वो काफी थोड़ी सी पॉलिसीज, थोड़ी सी उनको इंसेंटिव्स देकर हम फिशरीज की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा सकते हैं, और पूरी दुनिया में इस चीज की मांग है, पूरी दुनिया। थैंक यू सो मच। आपने अपनी गुफ्तगू में सबसे अहम बात ये की कि आपको आईटी हम बढ़ाएं मामला, दीगर चीजें हैं, फिर क्योंकि आपकी आईटी का जो रॉ मटेरियल वो यूथ है, आपकी इस बात से कोई सुन ना ले और इस रॉ मटेरियल पे भी टैक्स ना लगा दे, पता चला यूथ पे भी टैक्स लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रूर है, वो जो समंदर की बात की, मेरे जहन में फ़ौरन ये आइडिया आया फ़ौरन कि यार सी मॉस है, सी वीड है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक पाकिस्तान इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। कि उन्होंने कहा कि समंदर, आपके जहन में आइडिया है कि चलें समंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।